हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज इसी आशा के साथ हम जो सीरीज लेके आए हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रखे गए हैं लगभग। तो दोस्तों, आज की सीरीज जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यह विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों के साथ है, जिसमें यूपीपीएससी प्री मेंस, बीईओ मेंस, यूपीटीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, यूपीपीसीएल, आरओ, एआरओ, प्री मेन, विधान परिषद सचिवालय, यूपीएसआई, यूपीपी, एमपीएसआई, बिहार एसआई, यूपी बीएड और अन्य सीटेट जैसी और यूपी टेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी रखे गए हैं, जो कि एक महामैराथन क्लास है। 200 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो एक बेहद सीरीज, एक इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, ऐसी सीरीज आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस, एक वाक्य दिया गया है और आपसे कह रहा है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। दोस्तों, विशेषण बताना है। तो यहाँ जो विशेषता बता रहा है दोस्तों, जो सुंदर है, सुंदर, यह आपका विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार आंसर क्या होगा दोस्तों, ए का सी आंसर, 1 का सी आंसर सुंदर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। आपके सामने एक वाक्य है और वाक्य के कुछ इस प्रकार अंडरलाइन किया गया है सिंदूरी पर, और आपसे कह रहा है इसी अंडरलाइन यानी कि रेखांकित पद पर कह रहा है कि विशेषण किस प्रकार का है, यानी कि यह जो रेखांकित किया गया है ये विशेषण के किस भेद को इंगित करता है, अंतर्गत आता है दोस्तों। तो चलिए बताइए, तो 2 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, प्रविशेषण। क्योंकि यहाँ पर लाल एक विशेषण है और दोस्तों विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो यह सिंदूरी आपका प्रविशेषण हो जाएगा। यह लोअर परीक्षा का है फ्रेंड्स क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का कह रहा है, एक सेंटेंस के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से कह रहा है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत दूध देती है इस पर अंडरलाइन किया गया है और इसी अंडरलाइन को आपसे कह रहा है कि विशेषण का उदाहरण है। किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है, तो बताइए दोस्तों। 3 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो ऑप्शन जो राइट होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यह परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर माप तौल का बोध करा रहा है। चलिए, तो आइए हम नेक्स्ट के देखते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर जो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा उत्तरावस्था। दोस्तों, जब भी तुलना कराया जाता है एक से दूसरे में किसी गुण या दोष को, तो वहाँ पर आपका उत्तरावस्था होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ों का, 2 लोगों का होना अति आवश्यक होता है, नहीं तो तुलना नहीं हो सकता। चलिए आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ जो कोई है इसमें आपको विशेषण पूछ रहा है, तो जल्दी बताइए विशेषण कौन सा हो जाएगा। 5 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दोस्तों होगा यह सार्वनामिक विशेषण है। क्या, सार्वनामिक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। फ्रेंड्स, यहाँ बताना है क्वेश्चन वाक्य के माध्यम से कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। यहाँ पर जो 6 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा,
जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो उस है, उस घर में यानी कि सर्वनामिक विशेषण है दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 7 कि निम्न में से संख्यावाचक विशेषण क्या है। क्या दोस्तों, आपसे अब संख्यावाचक विशेषण पूछ ले रहा है, तो जल्दी कमेंट करिएगा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या को भेद कराने क्या है, इंगित कराने वाला दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा। तो 7 का जो सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। कुछ यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक का बोध हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह घोड़ा बहुत अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है कह रहा है दोस्तों, यह घोड़ा अच्छा है। और आपको इस वाक्य में यह बताना है कि जो यह आया है यह क्या है, इसे बताना है दोस्तों। तो बताइएगा 8 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 8 का जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या हो जाएगा, वो ये होगा कि ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गिलास में थोड़ा दूध है। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है दोस्तों, अंडरलाइन में पूछ रहा है कौन सा विशेषण है, यानी किसको बता रहा है दोस्तों, किस विशेषण के किस भेद को बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्या कह रहा है, जिस पर अंडरलाइन किया गया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा है और थोड़ा पर अंडरलाइन, और इसी को पूछ रहा है किस प्रकार के विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो 9 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, वो 9 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर परिमाण नाप तौल का बोध करा रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, पर्वतीय कौन सा विशेषण है। जल्दी से बताना है कमेंट करके मित्रों। तो पर्वतीय जो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। किस प्रकार का है, गुणवाचक विशेषण है। ये वीडियो का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कह रहा है 11 क्वेश्चन नंबर कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पर कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण की बात करें तो यहाँ पर जो चमकीला दोस्तों मिल रहा है आपको, यह एक प्रकार का विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करने वाला विकल्प का चयन करें हैं। कुल मिला के यहाँ पर आपको प्रविशेषण पूछ रहा है। तो दोस्तों 12 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहेंगे, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। यूपीपी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2019 का पेपर है। तो 13 है, निम्न शब्दों में से कह रहा है विशेषण को पहचानना है आपको। तो बताइएगा विशेषण कौन सा होगा, कमेंट करिए जल्दी से। 13 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा ए। क्या है दोस्तों, ए हो जाएगा नैतिक, जो कि आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्या कह रहा है कि विशेषण आपको देखना है, इसमें बताना है जल्दी से कमेंट करके कि आखिर विशेषण इसमें क्या है। तो विशेषण दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो विशेषण की बात करें तो यहाँ पर जो उचित है एक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यदि आपको पता है इसका क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से कमेंट करते चलिएगा। तो 15 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम कहते हैं विशेषण, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 16 स्त्री दे दिया गया है और स्त्री शब्द से आपको कह रहा है कि इसमें विशेषण बताना है कौन सा, जो कि इससे विशेषण बनने वाला कौन सा विशेषण है। तो 16 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, स्त्री से जो विशेषण बनता है वो स्त्रैण बनेगा। क्या, स्त्रैण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है कि विशेषण बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है इसमें से विशेषण कौन सा है। तो 17 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, वो क्षम्य जो है आपका विशेषण हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वनरक्षक का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो यहाँ कह रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है। इसमें जो रेखांकित किया गया है, यानी कि जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है दोस्तों, यहाँ पे इसे पूछ रहा है कि किस प्रकार के भेद को इंगित करता है, यानी कि किस प्रकार का पद है। 18 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा
संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। क्या? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण वन रक्षक परीक्षा का क्वेश्चन 2018 का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, एक वाक्य दे रहा है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। ठीक है, आइए हम देखते हैं जो इस पे रेखांकित किया गया है इस पद का किस प्रकार का भेद है। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर अत्यंत है इसका भेद पूछ रहा है कि जिस पे अंडरलाइन किया गया है पदों का भेद बताना है। तो ये प्रविशेषण है, सविशेषण है, विशेषण है, विशेषण विशेष्य है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 19 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर बात करें तो अत्यंत जो दिया गया है दोस्तों ये क्या है? आपका प्रविशेषण है, क्योंकि आपका ये विशेषण सुंदर है और इसकी विशेषता अत्यंत बता रहा है, इसलिए अत्यंत प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से विशेषण कौन सा शब्द है? यानी कि आपको सीधी सी बात यह है कि विशेषण बताना है। इसमें कमेंट करिएगा जल्दी से। 20 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो डी ऑप्शन है अनुशासित, ये आपका विशेषण है दोस्तों। ये युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दृश्य बहुत मनोरम था। ठीक है, और आपसे इसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, जिस पे आपको अंडरलाइन किया गया है इसको कह रहा है कि आप रेखांकित पद का जो विशेषण बताना है। तो यह मनोरम विशेषण का भेद है। किस विशेषण का भेद है आपको बताना है। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जो कि यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन नंबर, एक वाक्य है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। यहाँ पर जो धार्मिक है उस पर अंडरलाइन किया गया है और उसी अंडरलाइन को आपसे पूछ रहा है कि जो धार्मिक है यह किस प्रकार का वाक्य में पद है। यानी कि पद को बताना है। तो आपके सामने है, बताना है संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण जो भी है। तो कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, यह विशेषण है दोस्तों। क्या है? धार्मिक एक प्रकार का विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ यूपीपी का है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में यहाँ पर कुछ शब्द दे दिए गए हैं, आपको विशेषण को पहचानना है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों सी आंसर जो होगा ऐतिहासिक करेक्ट होगा। थोड़ा स्पीडली है दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ पर लगभग 200 रखे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। तो 24 जो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि समझदार एक शब्द दे दिया गया है और इसी शब्द का विशेषण पूछ ले रहा है कि किस प्रकार के भेद को दर्शाता है। तो जल्दी बताइए कि समझदार में विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर 24 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? वह ए हो जाएगा। यहाँ समझदार एक गुण को दर्शा रहा है, गुणवाचक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? सिर्फ यहाँ पर आपसे विशेषण के भेद पूछ रहा है तो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 25 का ऑप्शन राइट जो होगा 4 विशेषण होते हैं। कितने होते हैं? 4 विशेषण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर विशेषण नहीं है। आपके सामने दे दिया गया है क्वेश्चन का आंसर और आपको बताना है इनमें से छांटकर कि विशेषण कौन सा नहीं है। नहीं है मित्रों, याद रखना कि ये नहीं है, आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो 26 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा? वो दोस्तों क्या होगा? सी हो जाएगा, नमक, ये जो कि आपका विशेषण के भेद को नहीं दर्शाता है। यानी कि 26 का जो ऑप्शन राइट होगा वो सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यहाँ पर कि निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था से है? जो सेंटेंस दे रहा है यह करेला कड़वा है। अब इस वाक्य में आपसे विशेषण की अवस्था पूछ रहा है कि जो करेला कड़वा है इस वाक्य में कौन सी अवस्था है विशेषण का? क्या है? उत्तमावस्था, उत्तरावस्था या फिर मूलावस्था या अधिकावस्था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तुलना भी नहीं कर रहा है और किसी से बड़ा भी छोटा नहीं बताया जा रहा। इस प्रकार यहाँ मूल शब्द है तो यहाँ पर मूलावस्था हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द वाला विकल्प आपको बताना है। यानी कि संज्ञा से बनने वाला विशेषण आपको बताना है।
तो आपने इसको नहीं देखा वीडियो को, तो मैंने बताया है फ्रेंड्स, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से आपको भाववाचक संज्ञाएं बनाना। चलिए, और विशेषण वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो शक्ति से बनने वाला आपका सही विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो 28 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? वो होगा डी, जो कि शक्तिशाली यह विशेषण कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 29 है, कह रहा कि यहाँ पर एक शब्द दे रहा है आपको और आपसे पूछ ले रहा है यह शब्द जो चर्चा है यह बना है विशेषण है, यानी कि चर्चा शब्द से बना विशेषण आपको बताना है। तो चर्चा से कौन सा विशेषण बनेगा? 29 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बनने वाला विशेषण जो होगा दोस्तों, चर्चित एक विशेषण है जो कि चर्चा से बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 30 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक वाक्य आपके सामने है और कह रहा है वसंत के मौसम में पीले पीले फूल खिलते हैं और इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि 30 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो जो पीले पीले यहाँ पर दोस्तों है, यह रंग बता रहा है, कलर बता रहा है, इस प्रकार यह आपका विशेषण हो जाएगा। 30 का ऑप्शन राइट बी होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। यूपीएसआई क्वेश्चन फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे। तो 31 कह रहा है मैंने अपना घर खट मैले रंग का रंगवाया है। इसमें जो यहाँ मटमैला है, मटमैला रंग से रंगवाया है। और शब्द क्या है? जो मटमैला शब्द है आपको इससे बताना है आखिर ये क्या है। कह रहे हैं एक वाक्य के माध्यम से है और मटमैला पूछ रहा है कि आपका यह शब्द किस प्रकार का है। आपके सामने क्वेश्चन का आंसर दिया गया है 31 का, जल्दी बताइएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, मटमैला एक विशेषण होगा दोस्तों। क्या होगा? मटमैला एक विशेषण होगा, एक कलर को बता रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 32 है कि कई दर्शकगण किस विशेषण को बताता है, यानी कि दोस्तों जो कई दर्शकगण है यह किस प्रकार के विशेषण को बताता है। आपको बताना है कई दर्शकगण अगर कह दिया जाए तो विशेषण के कौन से उदाहरण को दर्शाएगा। 32 जल्दी बताइएगा। तो 32 का जो ऑप्शन राइट होगा वो बी होगा। यहाँ पर दर्शकगण है तो दोस्तों, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को दर्शाएगा। कई है इसलिए अनिश्चित, इस प्रकार 32 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएसआई का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे। तो कह रहा है 33 है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा भी दे दिया गया, दानी है, न्यायी है, कृपालु है। आपको बताना है ये जो शब्द हैं इस प्रकार दिए गए हैं, ये शब्द किस विशेषण के प्रकार के अंतर्गत आएंगे। तो आइए देखते हैं 33 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों जो यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों, इन शब्दों को पूछ रहा है किस प्रकार के विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो बात करें तो 33 वो गुण बता रहा है। यहाँ पर अच्छा है, दानी है, न्यायी है, कृपालु, ये गुणबोधक विशेषण होगा। तो इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। दोस्तों याद रखना, नहीं जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो आपको देख कर बताना है। 34 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, सैकड़ों लोग मारे गए, यह आपका निश्चित नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएसआई क्वेश्चन फ्रेंड देख पा रहे होंगे। 35 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। दोस्तों याद रखना, नहीं है, आप ज़रूर ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं किस में नहीं है। 35 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। आप देखेंगे तो जो बी ऑप्शन है, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें आपको प्रविशेषण नहीं मिलेगा। अन्य सभी में आपको प्रविशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 36 है और आपसे ये कह रहा है कि एक सेंटेंस दे रहा है, देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि मेरा कुर्ता पजामा 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, यानी कि मेरे जो कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। आपको सीधी सी बात यह कह रहा है कि 3.5 मीटर इस पर टारगेट कर रहा है। तो आपको बताना है कि 36 का जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिएगा क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों 36 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा आपका बी। यह परिमाण को दर्शा रहा है कि माप तौल को दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37 है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वाक्य फिर से दे रहा है और आपको पूछ रहा है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें सुहावना आ गया एक शब्द, इसी को आपको कह रहा है कि वाक्य में जो सुहावना शब्द है किसका परिचायक शब्द है। तो बताइएगा दोस्तों किसका है, विशेषण का है, विशेष का है, संज्ञा क्रिया विशेषण का है, कमेंट करिएगा। 37 का जो ऑप्शन राइट होगा यह दोस्तों क्या है, सुहावना एक प्रकार का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है और यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि आसमान का रंग नीला है, ठीक। आप देखेंगे कि इसमें विशेष पहचानने को कह रहा है। तो बताइएगा 38 का ऑप्शन राइट क्या होगा। तो यहाँ पर विशेष क्या है दोस्तों, वो आपका आसमान है। आसमान यहाँ पर विशेष है और आसमान के बारे में ही बता रहा है, तो यह आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 39 कह रहा है कि 25 रुपये दीजिए और इसमें आपसे विशेषण पूछ रहा है। तो बताइएगा 25 रुपये दीजिएगा, इसमें विशेषण कौन सा है। 39 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 25 रुपये है यह निश्चितता का बोध करा रहा है दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ए ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 है और कह रहा है दिए गए विकल्प में से आपको यह कह रहा है जो उन्नति दिया गया है यह शब्द दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है, क्या दर्शाता है। यह विशेषण है, विशेष है, प्रतिविशेषण, क्रिया विशेषण। तो बताइएगा दोस्तों 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यह दोस्तों क्या है, उन्नति। उन्नति यही है, विशेषण है दोस्तों, क्या है, विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41 है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से पवित्रता एक शब्द है और इसी को कह रहा है कि विशेषण कौन सा है, यह कौन सा विशेषण है। तो 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यह दोस्तों इसका विशेषण, सीधी बात यह है कि पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा, यह पूछ रहा है। तो पवित्रता का विशेषण दोस्तों क्या हो जाएगा, पवित्र आत्मा, पवित्रतम। तो यहाँ दोस्तों आंसर जो करेक्ट होगा पवित्र, यह विशेषण बनेगा पवित्रता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 42 है। अब आपसे ये कह रहा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो आपको बताना है वह क्या कहलाता है। 42 तो दोस्तों वो कहलाता है हमेशा विशेष से कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। यानी कि जिस संज्ञा सर्वनाम की हम विशेषता बताते हैं वो विशेष के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार 42 डी ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। यहाँ पर कह रहा है चीनी, मद्रासी, बिहारी आपके सामने हैं शब्द और इन्हीं शब्दों को कह रहा है कि कौन सा विशेषण है, जल्दी बताइएगा। तो दोस्तों 43 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा, यह आपका एक स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ए ऑप्शन राइट स्थान बोधक विशेषण हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों 44 है और एक वाक्य के माध्यम से आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है और इसी वाक्य में कह रहा है कि आपको विशेषण पहचानना है। तो कौन सा विशेषण लगा हुआ है इसमें, तो आप बताइएगा। 44 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या दोस्तों, गुना। जहाँ पर गुना की बात, चौगुना, दोगुना, तिगुना, तो वहाँ पर देखेंगे आवृत्ति की बात हो रही है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है आप क्वेश्चन में 45 में कि एक लड़का स्कूल जा रहा है और इस वाक्य में आपसे विशेषण पहचानने को कह रहा है। तो जल्दी बताइएगा दोस्तों 45 में जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा। तो वो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पर एक लड़का है, गणना की बात कर रहा है, तो गणनावाचक विशेषण होगा। क्या होगा, गणनावाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट है 46 है। कह रहा है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, एक वाक्य है और इसी वाक्य में योग को आपसे पूछ रहा है कि यह क्या है, किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों बताइएगा 46 का ऑप्शन क्या होगा। तो योग्य जो है गुणवत्ता को दर्शा रहा है, ये गुणवाचक विशेषण होगा। यूपीएसआई का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, वे है द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाते हैं। चलिए अब 47 कह रहा है।
कह रहा है कि एक न्यूनतम शब्द दे दिया जा रहा है आपके सामने और कह रहा है आप विशेषण की एक कौन सी अवस्था को दिखाता है। अब विशेषण की अवस्था आपने देखा है कि 3 अवस्थाएं होती हैं। तो प्रथमावस्था देख रहे हैं, उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था। तो यहाँ प्रथमावस्था तो होता नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन करेक्ट बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा तम लगा है। और तम लगने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर तुलना हो रही है। चलिए, तुलना यो भी सबसे अधिक हो रही है। तो सबसे अधिक का मतलब ये होगा 47 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा उत्तम अवस्था। और यहाँ देखेंगे तम उत्तम में भी आ रहा है, तो उत्तम अवस्था होगा दोस्तों, न्यूनतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 48 है। आपसे यही कह रहा है कि वाक्य दे दिए गए हैं 2-3 और इसमें कह रहा है कि विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है आपको। किस संबंधी? विशेषण संबंधी। जल्दी बताइएगा विशेषण संबंधी वाक्य कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का वो क्या होगा, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। यहाँ पर जो हो दोस्तों विशेषण संबंधी वाक्य है और यहाँ पर अन्य में विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 49 पे आ जाते हैं और यहाँ पर कह रहा है एक वाक्य है और यह वाक्य में इस प्रकार बोला जा रहा है कि यह कहानी रोचक है। अब इस वाक्य में जो यह है यह विशेषण का कौन सा भेद है। आपको टारगेट क्या कर रहा है यह के ऊपर, तो जल्दी बताइएगा। 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यह जो है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण है। आइए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन 50 है। 50 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो कि गुणवाचक उदाहरण का नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अन्य गुणवाचक के होंगे और एक नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर मित्रों जो बहुत लंबी रस्सी, यह आपका 50 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रश्न हैं। आपसे एक वाक्य दे रहा है और इसी वाक्य में विशेषण पूछ रहा है भेद कौन सा है। तो भेद आपको बताना है, जल्दी कमेंट करिएगा कि विशेषण का कौन सा भेद है। 51 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो 51 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। क्या? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बी देखेंगे तो कितना यहाँ संख्यावाचक विशेषण को बता रहा है। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन 51 का करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है दोस्तों कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। अब तुलना के आधार पर पूछ रहा है कि विशेषण में अवस्थाएं होती हैं। तो आपने देखा 52 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या होगा। यहाँ पर अवस्थाएं जो होती हैं 3 होती हैं। तो दोस्तों देखते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। 52 ऑप्शन राइट जो होगा बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 53 है और बात क्या कह रहा है देखते हैं कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे और एक वाक्य है और इस वाक्य में जो प्रयुक्त विशेषण यूज कौन सा विशेषण हुआ है उसे आपसे पूछ रहा है। तो 53 जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा, डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को बता रहा है। 53 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो 54 है और कह रहा मोह एक शब्द दे रहा है और आपसे कह रहा है कि कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो विशेषण कौन सा, मोह। तो 54 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह एक गुण को दर्शा रहा है, यह गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लोगों को यदि क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अंत में देखेंगे इस मेगा मैराथन में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 है और 55 कह रहा है कि यहाँ पर से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। अब किससे होती है आपको बताना है। तो आपको बताना है जो दोस्तों ये जो विशेषता प्रकट होती है वो हमेशा विशेषण से प्रकट होती है। इस प्रकार ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है 56 है, कह रहा है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। एक वाक्य है और इसी वाक्य में आपसे विशेषण बताने को कह रहा है। तो बताइएगा 56 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। जो प्रवासी है यह आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। आपका प्रवासी पति के बारे में बता रहा है उसकी विशेषता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट है दोस्तों 7 कह रहा है, जो कि 57 है, और ये कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण के द्वारा किसका बोध होता है। अब बोध किसका होता है परिमाणवाचक, आपको पता है तो बताइए कमेंट करके। 57 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, वो होगा क्रिया के नाप तौल का पता चलता है, तभी तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 58 कह रहा है कि इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। दोस्तों यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा। तो 58 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, बी होगा, जो कि अनगिनत तारे यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट 59 है और एक वाक्य आपके सामने है और कुछ इस प्रकार पूछ रहा है कि आटे में थोड़ा नमक डालें। अब इसमें जो प्रयुक्त व्याकरण है, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। व्याकरण पहचाने किस प्रकार का व्याकरण है, तो 59 का जो ऑप्शन राइट होगा ये अनिश्चित है। व्याकरण का मतलब ये है, व्याकरण की दृष्टि से इसमें कौन सा विशेषण है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। दोस्तों इसमें आटे में थोड़ा कहीं निश्चित नहीं है और ये मात्रा को बोध करा रहा है, अनिश्चित भी परिमाणवाचक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 60 है और यह कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है। आपने पीछे भी देखा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 61 है और कह रहा है कि 4 रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। यानी कि 4 रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। और यहाँ इस वाक्य में जो प्रयोग हुआ विशेषण है उसका आपसे भेद पूछ रहा है, तो बताइएगा। इस प्रकार यहाँ 61 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 रुपये बचाने के चक्कर में कई लोग, यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चितता का बोध हो रहा है और वो भी संख्या का बोध हो रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यूपीएसआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखेंगे कि कह रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक, एक वाक्य दिया और इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ सबसे पूछ रहा है, ये आखिर क्या है। जो सबसे यहाँ पर लगाया गया है कि सबसे क्या है दोस्तों, कि भारत के सबसे जो यहाँ पर ये आ रहा है इसे पूछ रहा है, आखिर ये क्या है। तो देखते हैं दोस्तों 62 का ऑप्शन राइट क्या होगा, वो होगा आपके सामने, ये चौड़ी की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण की विशेषता बताए तो वो आपका प्रविशेषण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर और यह आपसे कह रहा है कि चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। और यहाँ पर जो चौथा आया है ये क्या है दोस्तों, 63 का ऑप्शन राइट क्या होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा चौथा, संख्या को बोध करा रहा है, सी करेक्ट ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यूपीएसआई क्वेश्चन फ्रेंड्स 2017। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है दोस्तों कि एक वाक्य है और वाक्य को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और तुरंत इसका आंसर देंगे। यह मेरा कुत्ता है और इस वाक्य में जो विशेषण लगा हुआ है आपको बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है। 64 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 64 जो ऑप्शन राइट बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 65 है कि थोड़ा सा दूध गरम कर दो थोड़ा सा। तो आपको यह बताना है इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, विशेषण का भेद बताना है, तो कमेंट करिएगा जल्दी से। तो डी का ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा अनिश्चित है फ्रेंड्स, अनिश्चित का भेद करा रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा सा यानी अनिश्चित है फिर भी साथ में परिमाणवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे आपके सामने है और कह रहा है 66 है कि वह बहुत मधुर गाता है और इसमें आपको कह रहा है ये बताइए कि प्रविशेषण का चयन करना है, कौन सा प्रविशेषण। इस वाक्य में आपसे प्रविशेषण पूछ ले रहा है, तो जल्दी से बताइएगा प्रविशेषण इस वाक्य में क्या होगा। 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो मधुर की विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता, तो बहुत प्रविशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में से विशेष पूछ रहा है।
विशेष से पूछ रहा है कि बताइए इसमें विशेष क्या है सब में, तो आप देखेंगे विशेष आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा विशेष क्या है, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 67 का। तो यह क्या होगा, घर, आदमी और वस्त्र इसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों, तो यह आपका विशेष के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 68 है, एक वाक्य एक शब्द दे रहा है यहाँ पर और शब्द में विशेषण पूछता है, कह रहा है कि अनुमान शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा। चलिए तो बताइए अनुमान का विशेषण क्या होगा 68। तो 68 अनुमान का विशेषण अनुमानित होता है दोस्तों, राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कह रहा है आपसे कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, ठीक। अब ये कह रहा है यहाँ पर जो कुशाग्र है ये कौन से विशेषण को दर्शा रहा है, तो 69 है और इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। वो क्या होगा, वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर गुणवत्ता को दर्शा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 70 है। अब 70 आपसे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन देखते हैं कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा। अब कह रहा है इसमें कितने विशेषण हैं। अब विशेषण पूछ रहा है कि इसमें यूज कितने विशेषण हुए हैं, तो आपको देखना है कला का अंतिम सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, यानी कि आपको बताना है 17 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 विशेषण, कितने विशेषण हैं, 3 विशेषण हैं, आप देख पा रहे होंगे 3 विशेषण हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 71 है, कह रहा कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, ठीक। आप विशेषण इसी में पूछ ले रहा है, सेंटेंस दिया विशेषण पूछा, तो विशेषण बताइए 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आधा लीटर यहाँ नाप तौल की बात कर रही है और नाप तौल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 कह रहा है, बस बात ये कह रहा है कि एक वाक्य दे रहा है, कह रहा है कि वाक्य ये है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा। अब कह रहा है कि रेखांकित जिस पे अंडरलाइन है, अब इसे हमें बताना है आपको कि ये क्या है। तो 72 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा जल्दी से। इसका जो ऑप्शन राइट होगा यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट वनरक्षक का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ हम देखते हैं और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक वाक्य फिर से है कि वह लड़का छोटा है और वह यहाँ पर इनसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का विशेषण है। तो बताइएगा 73 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है। अब यह कह रहा है कि आपके सामने शब्द दे दिए गए हैं और व्याकरणिक दृष्टि से आपको कह रहा है कि विशेषण अव्याकरणिक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है, अव्याकरणिक है। तो बताइएगा 74 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, वो होगा दोस्तों यहाँ हतोत्साह, यानी कि उत्साह हतोत्साह, ये आपका अव्याकरणिक है, यानी कि शुद्ध नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर है और वैधव्य एक शब्द है और वैधव्य का भाववाचक संज्ञा है, ठीक। एक भाववाचक संज्ञा है और जो कि विशेषण से बना है, क्या है, जो कि विशेषण से बना है। अब इसका आपसे विशेषण से बना है, कौन से विशेषण बना वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा, ये भाववाचक संज्ञा वैधव्य है, इस किस विशेषण से बनाया गया है। 75 का ऑप्शन राइट क्या होगा। तो यहाँ पर विधवा से वैधव्य बना है, विधवा एक विशेषण है और यह है आपका जो वैधव्य है ये भाववाचक संज्ञा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 76 है। एक शब्द है आपके सामने कालिमा, कह रहा है एक भाववाचक संज्ञा है, मान लेते हैं एक भाववाचक संज्ञा है कालिमा और जो कि विशेषण से बना है। अब कालिमा किस विशेषण से बना है आपको बताना है। 76 तो दोस्तों ये बना है काला शब्द से बना है, जो कि कालिमा बना है। यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला से बना हुआ हो गया। नेक्स्ट देखें तो 77 है। आप विशेषण के लिंग और वचन के किसके अनुसार होते हैं। यहाँ पर विशेषण के जो लिंग, विशेषण के लिंग जो होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं, जल्दी बताइएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विशेषण के लिंग वचन किसके अनुसार होते हैं।
जल्दी बताइएगा। क्रिया के अनुसार, अव्यय के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार, विशेषण के अनुसार। 77 का ऑप्शन क्या हो जाए? हमेशा विशेषण के लिंग वचन विशेष के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार? विशेष के अनुसार। चलिए मित्रों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? 78 है। क्या है? 78 है। अब आपसे यह कह रहा है कि दोगुना है और दोहरा है। दुगुना और दोहरा है, आपसे कह रहा है किस प्रकार का विशेषण है। तो जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो किस प्रकार का विशेषण है? तो यह है दोस्तों 78, और 78 का जो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि आवृत्त को दुगुना तिगुना चौगुना यानी कि आवृत्त को दर्शा रहा है, या आवृत्तवाचक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है। एक शब्द दे के आपसे कह रहा है किस प्रकार का विशेषण है। दानी किस प्रकार का विशेषण है? तो दानी दोस्तों 79 है, यह गुणवत्ता को दर्शा रहा है, तो एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 80 है। क्या है? अब 80 में एक शब्द दे रहा है और उस शब्द को आपसे कह रहा है छोटा दे दिया गया है और इसमें विशेषण पूछ रहा है। तो छोटा किस प्रकार का विशेषण है? 80। तो ये दोस्तों गुण को दर्शा रहा है, छोटा एक प्रकार का गुण है, गुणवाचक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से जो आकाश, एक शब्द दे दिया गया है, आकाश से बनने वाले विशेषण को आपसे पूछ रहा है। तो क्या बनेगा आकाश से विशेषण? बताइएगा। आकाश से हमेशा विशेषण बनने वाला जो होगा आकाश ये होगा। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में स्पीडली कमेंट करिएगा। तो 82 है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित वाक्य में प्राविशेषण के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? जल्दी बताइएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्राविशेषण कौन सा है, तो ऑप्शन आपके सामने है, अब बताइएगा। और यहाँ पर वाक्य में ही आपसे पूछ रहा है, एक वाक्य देकर कि भैया इसमें कौन सा विशेषण लगा हुआ है 82। तो 82 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों यहाँ पर ए जो है बहुत, जो कि आपका तेज की विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत प्राविशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 83 है। अब 83 कह रहा है कि कौन सा सार्वनामिक, ठीक है, कौन सा जो है सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है। कह रहा है कौन सा सार्वनामिक विशेषण है जो कि क्रिया का कार्य करता है। तो आप बताइएगा कौन सा है। 83 ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 83 का वो कितना इतना, जो कि आपका सार्वनामिक विशेषण है और क्रिया के विशेषण का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 84, और बात क्या कह रहा है कि ठीक ठाक है। ठीक ठाक में किस दुरुक्ति का प्रयोग हुआ है? यानी कि ठीक ठाक में किसकी दुरुक्ति है? सर्वनाम की है, क्रिया की है, विशेषण की है, संज्ञा की है? कमेंट करते चलिएगा किसकी दुरुक्ति है। 84 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? यहाँ पर जो विशेषण है, यह विशेषण है दोस्तों दोनों, अब इसकी दुरुक्ति हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 85 है क्वेश्चन नंबर 85। अब आपसे क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि निम्न में गुणवाचक विशेषण है। अब आपसे विशेषण तो पूछ रहा है लेकिन गुणवाचक विशेषण पूछ रहा है, तो जल्दी कमेंट करिएगा। तो ए ऑप्शन प्राचीन यानी कि पुराना, जो कि गुणवाचक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये UPPCL ऑफिस असिस्टेंस परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। आइए हम 86 नंबर देखते हैं। सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है? यानी कि जब हम सर्वनाम का परिचय देने लगें तो बताना है आपको कि इसमें क्या बताना ज़रूरी नहीं है। तो आपको बताना है 86 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण पद बताना अति आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। 86 का ऑप्शन डी होगा। आइए हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 87। अब एक क्वेश्चन है आसमान में काले बादल छाए हैं। एक वाक्य दे रहा है और वाक्य में आपसे आपकी विशेष पद पूछ रहा है, तो विशेष पद आपको बताना है। 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो विशेष है बादल के बारे में बताया जा रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यह ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों।
88 है। अब 88 में एक शब्द फिर से दे रहा है, कह रहा पुराना दे दिया मैंने, और व्याकरण की दृष्टि से आपको देखना है कि विशेषण के भेदों के किस श्रेणी में आता है। मतलब विशेषण की दृष्टि से इसको हमें देखना है कि किस श्रेणी में आएगा। तो बताइएगा दोस्तों 88 जो है ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यह आपका पुराना एक गुण को दर्शा रहा है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत 88 सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 है, कह रहा एक शब्द एक वाक्य है बहुत, और हिंदी व्याकरण के अनुसार एक बात करें तो व्याकरण के अनुसार एक के विशेषण के भेदों को किस श्रेणी में आता है। सीधी सी बात यह है, बहुत कह रहा है हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के किन भेदों के श्रेणी में आएगा। आपसे ऑप्शन आपके सामने है, भेद आपके सामने दिए गए। 89 का ऑप्शन राइट बताइएगा, कमेंट कीजिएगा यदि आपको आ रहा है। तो 89 का ऑप्शन राइट जो होगा क्या होगा, तो वो हो जाएगा साथियों बी होगा, जो कि यहाँ पर बहुत एक परिमाण को बता रहा है, परिमाणवाचक विशेषण। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 90 है। अब 90 क्या कह रहा है, एक ठंडा शब्द दे रहा है। अब इस ठंडा को कह रहा है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषणों के भेदों की कौन सी श्रेणी में आता है। अब श्रेणी क्या है, सीधी सी बात कहना ये चाहता है ठंडा किस प्रकार का विशेषण है। 90 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यह ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, ठंडा एक गुण को बता रहा है, यह गुणवाचक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम स्पीडली आंसर बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप भी कोशिश करिएगा स्पीडली बताने का। चलिए क्वेश्चन 91 है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है, एक शब्द दिया गया है, उसका क्या दिया गया है, उसका शब्द दिया गया है, और हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेद को पूछ रहा है कि कौन से विशेषण की श्रेणी में उसका आएगा। तो सीधी सी बात यह दोस्तों 91 में पूछ रहा है कि उसका जो है किस प्रकार का विशेषण है। 91 ऑप्शन बताना है। 91 का ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर ये उसका जो है सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्या कह रहा है, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, यानी 4 शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित में कह रहा धर्म दो दिया गया है, धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण बताना है। धर्म से आखिर हम कौन सा विशेषण बना पाएंगे वही बताना है। तो जल्दी बताइएगा 92 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन राइट होगा दोस्तों 92 का धार्मिक बन जाएगा। क्या बनेगा, धार्मिक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 93 है। अब क्या कहता है कि वह बहुत मधुर गीत गाता है। ठीक है, वह बहुत मधुर गाता है। ठीक, अब मधुर गाता है, इसमें आपसे प्रविशेषण पूछ रहा है, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताएगा वही आपका विशेषण होगा, प्रविशेषण। चलिए 93 का कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर विशेषण जो मधुर है इसकी विशेषता बहुत बता रहा है, इस प्रकार 93 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा बहुत एक प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब 94 कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीडली चलिएगा, कि प्रविशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। बताइएगा, आपने पीछे भी देखा इस क्वेश्चन को, थोड़ा घुमा के कह रहा है कि 94 में कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम कहते क्या हैं। जल्दी बताइए क्या कहते हैं 94। तो 94 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, उन्हें हम विशेष हित कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूडीए का क्वेश्चन है, एलडीए का फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो अब महान एक शब्द फिर से दे रहा है। अब एक शब्द दे के आपसे कह रहा है उत्तरावस्था इसका क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है दोस्तों। अब ये महान दे के आपसे कह रहा है इसका आपको उत्तरावस्था बताना है, यानी कि आपका दूसरा अवस्था बताना है। तो क्या हो जाएगा महान का दोस्तों, तर लगाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 95 का ऑप्शन राइट, तर लगेगा तो महानतर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक 96 है, एक शब्द दे के कह रहा प्राचीन मैंने दे दिया है, आपको बताना है विशेषण किस प्रकार का है। तो 96 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। 96 का मित्रों ऑप्शन राइट जो होगा वो होगा आपका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर गुण को दर्शा रहा है। आपने पीछे भी देखा तो गुणवाचक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 97 है, गुरु एक शब्द दे के अब आपसे कह रहा है गुरु का उत्तम अवस्था बताना है। जिस तरह पीछे आपने देखा कि उत्तम अवस्था, अब उत्तम इसमें माँ आ रहा है उत्तम अवस्था, तो कहीं ना कहीं उत्तम की बात करेगा। तो उत्तम अवस्था 97 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा गुरुतम। क्या, तम, उत्तम गुरुतम। इस प्रकार नेक्स्ट आंसर देखते हैं। तो नेक्स्ट का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अभ्यास दे दिया गया है, एक शब्द है आपके सामने और इसी का कह रहा विशेषण आपको बता देना है।
तो अभ्यास का विशेषण क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो अभ्यासी हमेशा अभ्यास का विशेषण बनेगा। आइए 99 देखते हैं। अब 99 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ लोग हैं इधर आ रहे हैं, एक वाक्य दे रहा है और वाक्य में अंडरलाइन भी है। कह रहा है कि जो अंडरलाइन है उस विशेषण का किस भेद को दर्शा रहा है। तो बताइएगा जो अंडरलाइन है जिस पे कुछ लोग हैं यहाँ पर जिस पे लाइन किया गया है, इसको पूछ रहा है कि विशेषण बताओ। तो 99 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यह आंसर राइट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। क्या, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनिश्चितता का बोध करा रहा है कुछ लोग, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। यह कह रहा है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है। बहुत यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा विशेषण को बता रहा है। तो 100 का आंसर राइट हो जाएगा। देख पा रहे होंगे यह प्राविशेषण है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सुंदर की विशेषता विशेषण की विशेषता बता रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है, निशा एक शब्द है और विशेषण का रूप है क्या। निशा का विशेषण क्या बनेगा आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। निशा का विशेषण नैस बनेगा दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 है 102। जलीय का विशेष क्या होगा। अब जलीय का विशेष आपसे पूछ रहा है, तो जलीय का विशेष जो होगा क्या होगा, 102 का आंसर राइट क्या हो जाएगा, वो जल होगा। क्या, जल विशेष होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 103 है, कह रहे काफ़ी में कौन सा विशेषण, यहाँ काफ़ी है। अब काफ़ी में कौन सा विशेषण जल्दी बताना है। तो काफ़ी में दोस्तों विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका डी नंबर होगा। यहाँ पर अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अनिश्चित तो है लेकिन परिमाण नापतोल का भी बोध करा रहा है। इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 है। एक शब्द है आपके सामने जो कह रहा है भौम। भौम का विशेष रूप बताना है। अब आप विशेष रूप पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो आप वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं विशेष रूप क्या है। तो 104 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा विशेष रूप, सी ऑप्शन राइट होगा, भूमि है। भूमि एक क्या है, इसका विशेष रूप है। चलिए, तो भूमि का विशेष रूप क्या है, भौम का विशेष रूप। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अब 105 यही कह रहा है कि जैसा काम वैसा दाम में जो जैसा है किस व्याकरण कोटि से का है, यानी कि कहने का मतलब विशेषण किस प्रकार का है। 105 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यह जैसा काम वैसा यानी कि आपका यह विशेषण की दृष्टि का है। किसका, विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 105 क्वेश्चन नंबर है। अब 105 क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि विशेषण किस दृष्टि से। दोस्तों बी आंसर इसका करेक्ट होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 क्वेश्चन नंबर है। तो देखेंगे कि एक वाक्य आपके सामने आया है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। मतलब कि यह एक वाक्य दे रहा। अब वाक्य में क्या कह रहा है कि इसमें जो विशेषण प्रयोग हुआ है उसे आपको बताना है कि कितने विशेषण लगे हैं। तो देखेंगे तो विशेषणों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 4 विशेषण हो जाएंगे। कितने, 4 विशेषण यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, तो 106 का जो ऑप्शन राइट होगा वो सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 कह रहा है कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। एक वाक्य दे रहा है कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में जो दुष्चरित आया है वो क्या है दोस्तों, किस वर्ग में आएगा, किस संवर्ग में आएगा, यानी किस प्रकार का संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया विशेषण। जल्दी बताइएगा 107 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो 107 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा, वो सी हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 108 है। अब 108 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वाक्य दे रहा है, आप कह रहा है इस वाक्य में जो विशेषण लगा है बताइए, उसका चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने है। उसका लड़का लंबा है, आपको बताना है यहाँ पर विशेषण कौन सा होगा। तो 108 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा बी, लंबा यहाँ पर विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 है। क्वेश्चन नंबर 109 है, कह रहा प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। कह रहा प्रयोग के आधार पर जो पांडु है वो किस प्रकार का शब्द होगा, जल्दी से कमेंट करके बताना है। 109 का जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों वो क्या होगा, ये जो होगा पांडु, विशेषण और विशेष दोनों है। पांडु ये शब्द की बात करें तो विशेषण और विशेष दोनों है दोस्तों। 109 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कह रहा है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछे। यहाँ पर एक वाक्य दे रहा। अब इसमें क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि विशेषण बताइए। 110 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो यह चतुर जो है आपका विशेषता बता रहा है, विशेषण है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर है। 111 में कह रहा है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन विशेषण कह रहा कि वाक्य में किन शब्दों में से विशेषण विशेष संबंध नहीं है। याद रखना यहाँ पर कह रहा है नहीं है। तो एक वाक्य दे रहा, वाक्य को आपने पढ़ा और वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। वाक्य आपके सामने है और विशेषण संबंध किसमें नहीं है। तो 111 विशेषण विशेष का संबंध पूछ रहा है। तो 111 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पुलिस की लापरवाही, यह है आपका विशेषण विशेष संबंध नहीं है, अन्य सभी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों देखें तो कह रहा है क्वेश्चन 112 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में जो दिए गए हैं विशेषण आपको बताना है कि विशेषण चारों में कौन सा है। 112 ऑप्शन राइट जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रोधी है दोस्तों, क्रोधी एक प्रकार का विशेषण होगा। क्या विशेषण होगा? 112 का ऑप्शन राइट जो होगा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। एक वाक्य दे दिया, आप विशेषण इसमें पूछ रहा है, विशेषण क्या है? 113 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? लाखों, जो कि विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है ये कि विशेष 114 है शब्द होता है। विशेष क्या होता है आपको इसकी परिभाषा बताना है। विशेष क्या होता है? 114 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 114 जो ऑप्शन राइट होगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। आइए 115 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, एक वाक्य है और एक वाक्य के माध्यम से आपको विशेष इसमें से पूछ रहा है। आपसे विशेषण नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा, आपसे विशेष से पूछ रहा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा 115 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताया जा रहा है? तो विद्यार्थी की बताया जा रहा है। तो विद्यार्थी एक प्रकार का विशेष्य हो जाएगा। 115 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा? वो डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पीडली देखते हैं दोस्तों। 116 है क्वेश्चन नंबर। अब कह रहा कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब किस में नहीं हुआ है बताना आपको है, किस में नहीं हुआ विशेषण का प्रयोग। 116 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है दोस्तों, वह विद्यार्थी, सिंपल सी बात इसमें नहीं हुआ है। 116 का ऑप्शन राइट ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, थोड़ा स्पीड है क्वेश्चन, आप देख कर ही जल्दी से समझिएगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। और आपको पढ़ने का बहुत कम मौका दिया जा रहा है, तो आप स्पीडली आप दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको आंसर ही सही दिखेगा। एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है जल्दी बताइएगा। तो एक विशेषण शब्द नहीं है जो कि वो नहीं है। 117 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ये लांछन जो है एक विशेषण शब्द नहीं दोस्तों, क्या है? विशेषण शब्द नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 118 देखते हैं। कह रहा युद्ध देखकर, ठीक है, युद्ध देखकर अशोक का हृदय मोम जैसा पिघल गया। अब इस वाक्य में आपको विशेष बता देना है, विशेषण नहीं बताना है, विशेष पूछ रहा है। तो 118 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो होगा आपका क्या? बात किसके बारे में बोल रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय यानी कि यहाँ देखेंगे तो हृदय की विशेषता बता रहा है। कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो यहाँ पर जो हृदय होगा दोस्तों वही आपका विशेष हो जाएगा। 118 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन 119 देखते हैं। 119 क्या कह रहा है कि आपको बताना है इसमें विशेष नहीं है दोस्तों। अब सब में आपसे विशेष है पूछ रहा था, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है जल्दी बताइएगा। श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। जो गर्व है, घमंड है, अभिमान है, गर्व, ये नहीं है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 120 है और 120 में यही कह रहा है कि एक शब्द दिया गया है भाई इंद्रिय। क्या दिया गया है? इंद्रिय। और कह रहा है इंद्रिय का विशेषण आपको बताना है। इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आपके सामने है, कमेंट करिए बताइएगा इंद्रिय का विशेषण क्या होगा। तो इसमें ऐन्द्रिय होगा। क्या होगा? ऐन्द्रिय। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 121 है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है।
अब कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 121 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह क्या होगा? तो दोस्तों वह हो जाएगा आपका आंसर राइट, ए होगा बहुरूपिया। क्या? बहुरूपिया, जो कि आपका विशेषण शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी हाँ से ठीक है दोस्तों, बहुरूपिया होगा यहाँ पर। चलिए 121 ए ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 122 है, कह रहा भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। एक वाक्य है। अब देखते हैं कह क्या रहा है। इस वाक्य में प्रयोग विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? यानी कि जिस प्रकार इसमें विशेष प्रयोग हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा शुद्ध होगा? 122। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, और पुकार तथा भगवान, पुकार तथा भगवान, अगर आप इसे देखें 122 का डी ऑप्शन, तो ये यहाँ पर विशेष्यों की दृष्टि से सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 देखते हैं। अब 123 में आपसे करा भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी है। अब वाक्य में कितने विशेष है? इसमें काफ़ी विशेष है, आपको बताना है कितने विशेष हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करिएगा। 123 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। क्या? ए ऑप्शन राइट होगा। 4 विशेष हैं यहाँ पर। कितने हैं? 4 विशेष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 124 कह रहा है। अब आपसे ये कह रहा है कि इसमें शब्द दिए गए हैं आपके सामने, अब बताना है इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है। यानी कि आपका विशेषण सारे दिए गए हैं, एक विशेषण नहीं दिए गए हैं। तो बताइएगा इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा वरदान, जो कि विशेषण नहीं है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 है और 125 में कह रहा है कि विशेषण शब्द है छाटना है। जल्दी बताइएगा 125 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर महत जो है विशेषण शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 126 है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेष आपसे पूछ रहा है, अब विशेष बताना है दोस्तों। विशेष आपका कौन सा हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा जल्दी से। 126 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर विशेष अनासक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट आर होगा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2014। अनासक्ति 126 का ऑप्शन राइट ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों क्या कह रहा है कि चौथाई एक शब्द है, शब्द में विशेषण है। अब चौथाई में विशेषण पूछ ले रहा है, तो यहाँ पर जो बात करें चौथाई में पूर्णता का बोध नहीं हो रहा, अपूर्ण संख्या का बोध रहा, अपूर्ण बोधक विशेषण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो कह रहा है दोस्तों कि चौथाई, ठीक है दोस्तों, आपके सामने चौथाई दिया गया है और ये कह रहा है विशेषण। आपसे ये कह रहा है दोस्तों चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो चौथाई में जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों 127 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ अपूर्ण बोधक विशेषण है। एक रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो 128 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक शब्द है और शब्द आपके सामने क्या कह रहा है? कह रहा है कि धुंधला शब्द दिया गया है। अब धुंधला शब्द को कह रहा है कि विशेषण बताना है, किस प्रकार का विशेषण है 128। तो दोस्तों यहाँ ये गुण को दर्शा रहा है, गुणवाचक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 129 है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेष है। अब यहाँ आपसे दोस्तों विशेष से पूछ ले रहा है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा 129 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर विषाद जो है ये आपका विशेष से होगा। क्या होगा? विशेष से होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कह रहा है 130 को। अब 30 को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। आपसे यहाँ पर भी विशेष से पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा विशेष क्या होगा मित्रों 130 का। तो यहाँ पर अग्नि जो है वह विशेष हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शब्द है सरीखा। अब सरीखा का विशेषण आपसे पूछ रहा है कि कौन से प्रकार का विशेषण है। तो बताइएगा
सरीखा शब्द में विशेषण है। 131 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरीखा एक गुड़ का गुड़ बता रहा है दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 131 का ऑप्शन राइट सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर जितने क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 132 क्वेश्चन कह रहा है, एक शब्द है आपके सामने और कह रहा है तीसरा है। अब कह रहा है इसका विशेषण बताइए, किस प्रकार का विशेषण है, तीसरा चौथा पाँचवा। तो 132 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा? वह बी होगा दोस्तों, क्रम की बात कर रहा है। तीसरा चौथा पाँचवा क्रम है ना, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा बी ऑप्शन 132 का करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। साथियों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 133 है क्वेश्चन, कह रहा है वाक्य के माध्यम से बोल रहा है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी वाक्य में कि इस वाक्य में कौन सा विशेष है। अब आपसे विशेष से पूछ रहा है तो बताना है आपको विशेष से कौन सा होगा। 133 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा पानी है। अब पानी की ही विशेषता बता रहा है तो यह आपका विशेष हो जाएगा। आइए यूपीआरआई का क्वेश्चन, यूपीआर का आरओ और एआरओ का प्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 134 है। कह रहा है एक वाक्य कह रहा है वह नौकर नहीं आया। अब वह जो है यह विशेषण किस प्रकार का है, जल्दी बताइएगा। 134 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यह सार्वनामिक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 135 है। कह रहा है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा। तो 135 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, उसे हम विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष। आरओ में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 136 है। कह रहा विशेष शब्द है। यहाँ पर शब्द बहुत सारे आपके सामने दे दिए गए हैं, देख पा रहे होंगे। और कह रहा है इसमें विशेष कौन सा है, तो विशेष आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो 36 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों बुद्धिमती स्त्री, यह विशेष है। क्या है? बुद्धिमती स्त्री, यह विशेष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट 137 है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब यहाँ पर विशेषण नहीं है पूछ रहा है, और भीरू है, भय है, भयभीत, निर्भीक। आप बताइएगा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो 137 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो होगा सी, भय, जो कि विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण हैं। इस प्रकार 137 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। 138 बड़ा घर, ठीक, कह रहा बड़ा घर, छोटा आदमी, और एक दे रहा है नीला वस्त्र। कह रहा विशेष पद में विशेष पद कौन सा है। अब सीधी सी बात ये आपसे विशेष पूछ रहा है। अब विशेष आप जानते ही हैं कौन सा होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 138 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि घर, आदमी, वस्त्र जो कि आपका विशेष है और इन्हीं की आपको विशेषता बता रहा है, यह दोस्तों करेक्ट ऑप्शन 138 का डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 कह रहा है। 137 क्या कह रहा है, 139 है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य पूछ ले रहा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। 139 का ऑप्शन राइट क्या होगा, तो यहाँ पर परिमाणवाचक भी हो, क्रिया विशेषण भी हो, तो यहाँ पर वैसा वो क्वेश्चन यही है आंसर कि यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि वह बहुत थक गया। यहाँ परिमाण भी बता रहा है और वर्ब भी बता रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। अब ये वाक्य दे रहा है, कुछ ऐसे दे रहा है, नीली साड़ी है। अब विशेषण इसी में पूछ ले रहा है, तो बिल्कुल सरल आप बताइएगा। 140 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। अब किस प्रकार का विशेषण पूछ रहा है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो नीली साड़ी एक कलर को बता रहा है, गुण को बता रहा है, गुणवाचक विशेषण होगा। आइए हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 कह रहा है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र है। अब इसमें आपको विशेषण बताना है कि इस वाक्य में विशेषण क्या है, जल्दी बताइएगा। तो इस वाक्य में जो विशेषण होगा वो होगा मेधावी। क्या? मेधावी दोस्तों, मेधावी हो जाएगा। एक प्रतिभा छात्र का विशेषण क्या हो जाएगा, जैसे किसी छात्र को बोला जाए कि ये
बहुत प्रतिभाशाली क्षेत्र है, तो उसको हम एक शब्द में मेधावी बोल सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मेधावी। आइए हमें 142 का ऑप्शन देखते हैं। 142 में आपसे क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है दोस्तों कि विशेष विशेषण युग में एक गलत है। यहाँ पर दिए तो गए हैं 4, कह रहा है निम्नलिखित में विशेष और विशेषण युग्मों में गलत है। अब आपको गलत बताना है कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिएगा। 142 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा, सर्व और सुलभ की बात करें ये, तो आपका गलत है, बाकी सही है, युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों 142 का ऑप्शन राइट, एक सेकंड दोस्तों, 142 जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही आंसर होगा 142 का डी ऑप्शन, यानी कि सर्वसुलभ। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ आपसे सरल भाषा में ये कह रहा है कि विशेषण शब्द चुनना है। अब विशेषण शब्द चुनना है तो बताइएगा 143 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विशेषण है 5वां दोस्तों, और यहाँ पर कोई विशेषण नहीं है विशेषता को जो दर्शाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 144 है क्वेश्चन नंबर, और विशेष पद बताना है। तो ऑप्शन तो आपके सामने हैं, कमेंट करिएगा, बताइएगा जल्दी से इसमें विशेष पद कौन सा है। तो अपमानित, अग्नि, अनुरागी, अनादत, तो आप देखेंगे 144 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ अग्नि जो है यह विशेष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 का, कि कह रहा है कि यहाँ ऋषि दे दिया मैंने, और संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि एक शब्द है जो कि संज्ञा है, अब इससे जो विशेषण बनेगा, विशेषण शब्द कौन सा बनेगा, जल्दी बताइएगा। ऋषि तुल्य, ऋषिवत, आर्ष, ऋषि कल्प। 145 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमेशा आपको याद रखना है ऋषि का जो विशेषण बनता है वो होगा आर्ष बनेगा मित्रों, आर्ष। 145 का सी ऑप्शन करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्या कह रहा है, एक वाक्य है, वह श्रेष्ठ उपासक है। क्या कह रहा है, वह श्रेष्ठ उपासक है। अब इसमें आपको कह रहा है कि बताइए कि विशेष से क्या है, तो 146 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो उपासक कैसा है, तो उपासक यहाँ पर विशेष से हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 147 कह रहा है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ये तो आपका वाक्य रहा। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं। आपको विशेषण भी बताना है और विशेष भी बताना है, और यह क्वेश्चन आरओ का क्वेश्चन है। किसका है, आरओ का क्वेश्चन है। आपको विशेषण और विशेष कितने हैं वो काउंट करके बताना है। तो बताइएगा जल्दी दोस्तों। 147 का ऑप्शन राइट क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 विशेषण मिलता है और 2 विशेष मिलता है। आगे क्वेश्चन इस प्रकार 147 का ऑप्शन डी होगा, आप देख लीजिएगा। तो आरओ का क्वेश्चन था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि वह गाय अधिक दूध देती है, और वाक्य में जो अधिक आया है, अधिक किस विशेषण को दर्शा रहा है, जल्दी बताइएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 148 का जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा दूध की। क्या, दूध की, यानी कि दोस्तों ये किस विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। अब बता ही तो यही रहा है कि दूध अधिक है, तो इस प्रकार 148 का ऑप्शन राइट बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 149। कह रहा है एक वाक्य देके, और वाक्य से आपसे ये पूछ रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। अब इसमें विशेषण आपको बताना है, वाक्य दे दिया उसने क्वेश्चन के द्वारा, और आपको बताना है इसमें विशेषण कौन सा है। 149 का जो विशेषण हो जाएगा मित्रों वो क्या होगा, ये विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। पूज्य ही गुणवत्ता को बताया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण होगा 149 का बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 150 का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है मित्रों। अब नहीं है कह रहा, उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद, आपको बताना है कौन सा नहीं है। 150 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो विषाद है ये नहीं है दोस्तों। इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 151 है। निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। माने कि आपको वही पूछ रहा है जो शब्द विशेषण नहीं है, आपको निकालना है, उसे छांटना है। जल्दी 151 बताइए जल्दी दोस्तों क्या हो जाएगा। तो 151 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, वो क्या होगा, जो डी हो जाएगा दोस्तों, मानस, जो कि विशेषण नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें, यूपीआरओ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 152 क्वेश्चन नंबर कि
विशेषण आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं है, तो जल्दी कमेंट करिएगा। 152 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विशेषण जो नहीं है कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर नहीं, आगामी काला शांत, तो यहाँ पर जो तुम है यह आपका विशेषण नहीं है। 152 डी आंसर राइट। चलिए विशेष शब्द है, अब आपको इसमें से विशेष बताना है। 153 में विशेष कौन सा, ललिता, सुंदर, लंबा, लघु, विशेष कौन सा होगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो 153 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा डी लघु, जो कि आपका विशेष नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर विशेष हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 154 देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है विशेष पद बताना, आपको इसमें से भी विशेष बताना है। तो बताइएगा विशेष कौन सा हो जाएगा। 154 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो मित्रों 154 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो, अगर उमा की बात करें तो उमा विशेष्य, उमा क्या है, विशेष पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 155 है। अब 155 आपसे क्या कह रहा है, 155 कह रहा है कि विशेषण पद है। अब आपको इसमें बताना है कि विशेषण कौन सा पद है। उपासना, उद्गार, आयत, लोचना, वंदना, जल्दी बताइएगा। 155 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो उपासना है यह विशेषण है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 156 है क्वेश्चन नंबर। एक वाक्य दे रहा है और वाक्य में यह पूछ रहा है कि रात काली अंधेरी है। अब इसमें विशेष आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट करिएगा दोस्तों, जिसकी विशेषता बता रहा है तो आपको बताना है कमेंट करके। 156 का जो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो रात अंधेरी है, यानी कि दोस्तों रात की विशेषता, यानी कि विशेष ये है आपका रात हो जाएगा। 156 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157, ठीक। अब विशेषण की विशेषता बताता है, कौन सा बताता है। अब आपको पता है, पीछे आपने पढ़ा विशेषण की विशेषता कौन बताता है, तो बताइएगा वो दोस्तों क्या है, विशेष बताता है विशेषण की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में ये एक शब्द दे रहा है, कह रहा है अब कुसुम दिया गया है। अब कुसुम का विशेषण होगा, कुसुम का विशेषण क्या होगा, जल्दी बताइएगा। आपके सामने है, कुसुम का क्या होगा, कुसुमता होगा, कुसुमलता होगा, कुसुमती होगा, कुसुमित होगा, जल्दी बताइएगा। 158 सी, तो कुसमित होगा, क्या होगा दोस्तों, कुसमित होगा। 158 सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 है। अब 159 में आपसे क्या कह रहा है, आप देखेंगे ज़रा ध्यान से। यह कह रहा है दोस्तों कि 159 में यह कह रहा है क्वेश्चन कि विशेषण है। अब आपको छांट के बताना है इसमें विशेषण कौन सा है, तो बताइएगा दोस्तों। यदि आपको आया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिएगा। निपट जो है आपका विशेषण है दोस्तों, क्या, निपट। आपने इसको पढ़ा है, यूपीएसआई क्वेश्चन, यूपीएसआई का है फ्रेंड्स। 160 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक वाक्य दे रहा है, वाक्य के माध्यम से आपको कह रहा है यह घोड़ा अच्छा है। अब वाक्य में जो यह शब्द आया है ये कह रहा है ये क्या है। अब इसी के ऊपर टारगेट करके आपसे पूछ रहा है। 160 का आंसर राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सार्वनामिक विशेषण है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 161 है। एक वाक्य के माध्यम से ही क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि वाक्य बहुत खाता है। अब ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो बहुत आया है शब्द यहाँ पर, अब ये बहुत को कह रहा है कि विशेषण किस प्रकार का है, तो आप कमेंट करके जल्दी बताइएगा किस प्रकार का विशेषण है। 161, तो यह प्रकार का क्या है। अब ये बहुत तो है, ये निश्चितता का बोध करा नहीं रहा, तो अनिश्चित है, परिमाणवाचक है क्योंकि खाता है, तो परिमाण का बोध करा रहा है, परिमाणवाचक विशेषण होगा। आर होगा क्वेश्चन फ्रेंड्स। 162 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब ये कह रहा है कि वाक्य दे दिए गए हैं, आपको चुनना है, और चुनना क्या है, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, उसमें चुनना है। आपको चुनना है किसमें विशेष क्या है कि गुणवाचक का प्रयोग हुआ है। तो 162 का आंसर राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, इसमें आपका गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आ रहा है आपके सामने, कह रहा कि सतीश चंचल बालक है, ठीक है। अब इस वाक्य में जो चंचल आ गया है दोस्तों, आखिर शब्द क्या है, किस प्रकार के विशेषण को इंडिकेट कर रहा है। 163 का ऑप्शन राइट क्या होगा मित्रों, जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो ये इसका आंसर जो राइट हो जाएगा वो होगा गुणवाचक विशेषण। चंचल क्या है, एक गुण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक एक शब्द दिया, अब कह रहा विशेषण किस मूल शब्द से बना है। मानसिक किस मूल शब्द से बना है, यह दोस्तों आरओ का क्वेश्चन है 2016, और पुनः भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों कई बार ये रिपीट होता है, मानसिक में जो विशेषण लगा है किस मूल विशेषण से बना है, तो आपको बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। 164 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो 164 का जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, मानस होगा। क्या होगा, मानस होगा दोस्तों, क्या होगा, मानस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 164 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? बी ऑप्शन करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 165 है और क्वेश्चन नंबर अब ये कह रहा है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है, यानी किससे बना है? चरित्र से बना, चित्रण से, चरित्रता, चारुत्व से। तो 165 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या होगा? यह चरित्र से चारित्रिक बना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। अब आपको ऑप्शन आपके सामने, इसमें से गुणवाचक विशेषण बताना है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो 166 का तो यहाँ पर गुणवाचक उचित जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है 167, कह रहा है कि विशेषण संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। जिन्हें ऐसा कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है, तो आप बताइएगा कौन सा नहीं बना है। कमेंट तो आपको करना है जल्दी से। 167 जल्दी बताइएगा। तो 167 दोस्तों ये जो सुंदर है वो आपका विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, संज्ञा से दोस्तों नहीं बना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने 168 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर उत्तमावस्था देखना है दोस्तों, यानी कि आपकी जो तुलना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, उसमें आपको लास्ट वाला उत्तमावस्था देखना है जिसमें तम लगा होता है। तो आइए देखते हैं किसमें लगा हुआ है और किस प्रकार है इसका वाक्य। तो 168 का जो ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों इसमें क्या हो, लास्ट में तम लगा होता है या सबसे अधिक होता है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, यहाँ पर देखें आपने कि सबसे की बात आ गई, इस प्रकार 168 का ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 169 है। अब 169 में सौर है। अब सौर एक शब्द है, किस मूल शब्द से बना है? कि कहने का आशय ये है कि सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ये एक प्रकार का विशेषण है। अब इसका मूल शब्द बताना है आपको। 169 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? मूल शब्द दोस्तों क्या है? सूर्य से शौर्य बना है मूल शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 का। 170 अब आपसे क्या कह रहा है कि आप बताइए कि जो एक वाक्य दे दिया गया आपके सामने, वे अच्छी लड़कियां हैं। अब जो इसमें विकारी विशेषण है, अब विकारी विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। विशेषण भी और विकारी भी। 170 का ऑप्शन राइट होगा मित्रों। वो क्या होगा? यहाँ पर जो अच्छी है यह विकारी है दोस्तों और विकारी विशेषण है। इस प्रकार 170 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सुधामयी, ठीक है, वात्सल्यमयी, ठीक है, तो प्रेममयी है। इस वाक्य में विशेष कौन है? किसके बारे में ये शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों? 171 का ऑप्शन राइट क्या होगा? तो यहाँ पर 171 का जो ऑप्शन राइट होगा साथियों वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के लिए नहीं। उपयुक्त में से कोई के लिए नहीं है, मतलब कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 171 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 172 है, कह रहा है कि कौन सा शब्द विशेष है। अब इसमें आपसे विशेष पूछ ले रहा है, जल्दी से बताइएगा विशेष कौन सा है। 172 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो 172 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों वो घरेलू है, जो कि विशेष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म है जो कि गलत है दोस्तों। जल्दी बताइएगा विशेष और विशेषण का संबंध हो और एक युग्म ऐसा है, जोड़ा ऐसा है जो गलत है, तो बताइए 173 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत आखिर कौन सा है? तो सी ऑप्शन जो आपको देख पा रहे होंगे, ईर्ष्या और उपेक्षा, यह गलत आपका आंसर है। यानी कि राइट आंसर जो होगा सी होगा। 173 का सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 है। अब एक वाक्य दे रहा, वाक्य देखेंगे आप, पढ़ेंगे और इसे समझेंगे कि मोहन सुंदर बालक है। अब इसमें आपसे विशेष पूछ रहा है। अब विशेष उसी का होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों। तो विशेष जल्दी बताइएगा। तो बालक है कि मोहन है, सुंदर है, कौन सा है? 74। तो दोस्तों यहाँ पर जो बालक है, बालक जो है सुंदर है, विशेषता बता रहा है। इस प्रकार सी ऑप्शन 174 का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 175 की क्या बात कर रहा है? कह रहा है विशेष बताना है आपको, इसमें भी विशेष बताना है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिएगा विशेष क्या है। ऑप्शन आपके सामने 175 क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन नंबर 175 से आपसे ये कह रहा है कि आपको विशेष बताना है। तो साथियों जल्दी से बताइएगा 175 का विशेष क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर विशेष से जो दोस्तों होगा किताब। अब किताब विशेष है क्या है, किताब, क्योंकि विशेषता इसी की बताई जाएगी। तो 175 का ऑप्शन राइट जो होगा साथियों वो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपसे कह रहा है कि दाना मोल क्या है, दना मोल। आइए इसे हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक दना मोल दिया गया है, किस प्रकार का विशेषण है, एक नया वर्ड सा लग रहा है दना मोल। आइए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दना मोल जो है ये आकार अपूर्ण बोधक है, क्या है, अपूर्ण बोधक है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। न्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 177 है। अब कह रहा है इसमें विशेषण बताना है, तो आपको बताना पड़ेगा 177 का विशेषण क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर बनारसी जो है साथियों यह विशेषण है, क्या है 177 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यह यूपी आरओ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 178 देखते हैं। अब 178 क्वेश्चन नंबर आ जा रहा है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की उत्पत्ति यानी कि व्याप्ति, उत्पत्ति ने फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस संज्ञा से कह रहा है जिस संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है। कहने का मतलब ये है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है हम उसे क्या कहते हैं। अब संज्ञा से होती है तो 178 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा उसे ही तो हम विशेषण कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 179 है। अब ये कह रहा है एक वाक्य के माध्यम से आपको कह रहा है कि यह चांदी खोटी सी दिखती है। अब इस वाक्य में जो खोटी सी आया है, अब विशेषण कह रहा है ये आखिर किस विशेषण में लगाया जा सकता है, किस विशेषण का हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी, राइट आंसर होगा सी, गुणवाचक विशेषण। क्या गुणवाचक, इसकी गुणवत्ता को बता रहा है खोटी सी, तो गुणवाचक विशेषण करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों यहाँ पर 179 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो यहाँ देख पा रहे हैं आर ओ का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 180 है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। अब पुरानी है तो यहाँ पर पुस्तक में ही पूछ ले रहा है आखिर जो पुस्तक इसमें आया है यह शब्द कैसा है, सर्वनाम है, विशेष है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, जल्दी बताइएगा। 180 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पुस्तक है यह विशेष है, क्योंकि विशेष की ही यहाँ पर विशेषता बताई जा सकती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 181 है आपके सामने, जो कि कह रहा है कि मीठा अमरूद में जो मीठा शब्द आया है यह विशेषण किस प्रकार का है, जल्दी बताइएगा। तो आंसर आपके सामने है, सिर्फ आपको कमेंट करना है। तो 181 का ऑप्शन राइट होगा, जो होगा ये आपका मीठा एक प्रकार का गुण है, गुणवाचक विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 182 है, 182 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। अब बात करते हैं, इसमें संख्यावाचक पूछ रहा है। तो काला 7 खट्टा रावण, यहाँ पर जल्दी बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 7 है दोस्तों वह विशेषण होगा संख्यावाचक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 183 है। अब लोभी एक शब्द है, किस विधि से निर्मित विशेषण है, मतलब किस विधि से यह निर्मित एक प्रकार का विशेषण है। प्रत्यय विधि से है कि संज्ञा विधि से इसको निर्माण किया गया है, कि सर्वनाम विधि से, कि क्रिया विधि से, आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मित्रों क्या है 183। अब 183 का ऑप्शन आपके सामने है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, यह संज्ञा से बना है दोस्तों, किससे बना है, संज्ञा से बना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आप बात कर रहे हैं कि कह रहा है क्या कि इनमें से कौन सा युग्म जो कि विशेषण नहीं है साथियों। अब एक युग्म ऐसा है जिसमें विशेषण ही नहीं है, तो आपको बताना है। 84 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें तो हम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, यह विशेषण नहीं है, और बाकी हरा पीला छोटा बड़ा 2 3 ये आपका विशेषण, इस प्रकार सी आंसर करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि एक वाक्य दे रहा है और पूछ ले रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, और इसमें जो आया है विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किस प्रकार का विशेषण, संख्यावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक। अब आपको पता है कि प्रश्न पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा जो वो प्रश्नवाचक है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 186 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। साथियों इसमें विशेषण छांटना है,
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आंसर देखते हुए चलते हैं कि 186 का जो ऑप्शन राइट होगा साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो कमेंट करिएगा फ्रेंड्स जल्दी से निम्नलिखित में से। तो इसका कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिएगा, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, 186 है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं इसके नीचे कुछ दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कोई शब्द विशेषण नहीं है। ठीक, तो कोई शब्द विशेषण है ही नहीं, तो आप करेंगे क्या, तो इस प्रकार इसमें विशेषण ही नहीं है। तो फ्रेंड्स 186 का ऑप्शन राइट होगा, इसमें से कोई नहीं, फिलहाल ऑप्शन नहीं है, तो 186 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की से हम बढ़ते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं जो कि दुविधापूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 87 कह रहा है। अब 87 क्या कह रहा है, 87 आपके सामने है, एक वाक्य दे रहा है और वाक्य के माध्यम से आपसे कह रहा है कि आपका इसको आंसर देना है। वाक्य क्या है आप देखेंगे, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब वाक्य में है क्या है, 2 विशेषण है कि 3 विशेषण है, 4 विशेषण है कि 2 विशेष हैं, 3 विशेष हैं। अब आपको इसको देखना है, जल्दी से कमेंट करिएगा। 187 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। अब बात करें इसमें तो यहाँ पर 3 विशेषण मिल जाते हैं। कितने विशेषण, 3 विशेषण मिलते हैं और आपके 2 विशेष मिलते हैं। तो आप देख लेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 का ऑप्शन राइट होगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है साथियों कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, एक वाक्य है, ठीक है, आपने पढ़ा। अब वाक्य में मुख्य क्या कह रहा है कि विशेष कह रहा है, वो भी वाक्य में मुख्य विशेष आपसे पूछ रहा है। तो 188 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, मुख्य विशेष ये है, यहाँ पर प्राण की बात कर रहा है, मुख्य विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट करते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में, और अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए किस में विशेषण का प्रयोग हुआ। लड़का आया, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया, वह गुलाब के फूल लाया। जल्दी बताइएगा 189 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो विशेषण का प्रयोग हुआ है, वह लड़का फूल देकर चला गया। क्या, वह लड़का फूल देकर चला गया दोस्तों। 189 का आंसर राइट सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 190 क्वेश्चन आपसे अब कह रहा है कि नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। मतलब आपके सामने नीचे वाक्य दिया गया है, अब आपको बताना है विशेषण का प्रयोग हुआ, किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें, वाक्य आपके सामने है। तो जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, वो 190 है, आपको बताना है इसका आंसर राइट। कमेंट करिएगा। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा, यहाँ पर हुआ है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजधानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। अब यहाँ पर वही बात है कि आपसे विशेषण और विशेष पूछ रहा है कितना मिल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। 191 जल्दी बताइएगा। तो 191 का जो आंसर राइट हो जाएगा वह आपका क्या होगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 विशेषण मिल जाते हैं और 4 ही विशेष मिलते हैं। आप देख पाएंगे, आप देखेंगे तो 4 विशेषण और 4 विशेष आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 है और यह कह रहा है कि काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण आपको बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा हो, क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं। 192 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो 192 का जो आंसर राइट होगा, तो दौड़ता है एक क्रिया है और कैसे दौड़ता है स्टाइलिश बताएगा इसका, तो ये तेज है, ये आंसर राइट हो जाएगा तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 है, यहाँ पर गीला है और गीला है क्या है, कह रहा है कि सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, तो इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। 193, तो 193 का आंसर जो राइट हो जाएगा साथियों वो होगा सी, गुणवाचक विशेषण। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यही है साथियों कि इनमें से कह रहा है शब्द दे दिया गया, आप बता दीजिए कि इसमें विशेषण कौन सा नहीं है।
तो 194 का आंसर राइट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन जो कि एक विशेषण नहीं है, बाकी यहाँ पर आग्नेय अधिकारी यांत्रिक क्या एक प्रकार के विशेषण हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो 194 का इस प्रकार आंसर राइट क्या होगा? तो 194 का ए आंसर राइट होगा। अब आगे हम 195 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा। तो निम्नलिखित में शब्दों में से विशेष कौन है? ठीक, अब विशेष कौन सा है जल्दी से कमेंट करिएगा। 195 का आंसर राइट क्या हो जाएगा? 195 का जो आंसर राइट होगा साथियों, विशेष की बात करें तो यहाँ आकाश जिसकी विशेषता बताई जाएगी, ए आंसर डी आंसर राइट माना जाएगा। इस प्रकार 195 डी करेक्ट। यूपीआरओ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है फ्रेंड्स, कहीं भी विदाउट क्वेश्चन रिपीटेड इसमें भी क्वेश्चन नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों है, अब दोनों शब्द है। अब इस शब्द को कह रहा आवृत्ति है, ये समुदाय है, क्रमवाचक है, गणनावाचक, किस प्रकार का विशेषण है? कमेंट कीजिएगा। 196 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 196 का जो ऑप्शन राइट होगा साथियों, जल्दी कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, गणना कर रहा है, दोनों तीनों है ना, गणना कर रहा है, तो गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। 196 आंसर राइट बी हो, सॉरी क्या 196 आंसर राइट। इसको देखेंगे ध्यान से, दोनों कह रहा है, तो दोनों ये कह रहा है, तो दोस्तों दोनों है, अब एक दो दोनों है, अब समुदाय बना रहा है साथियों, तो यहाँ पर वो आंसर राइट नहीं होगा। समुदाय बना रहा है, दोनों तीनों चारों यानी समुदायों के साथ ये प्रयोग हो रहा है, तो दोनों आपका समुदायवाचक विशेषण होगा। चले अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 197 आ रहा है। अब 197 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? कौन विशेषण है? ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये कह रहा है कि आपका जो विशेषण है कौन सा है? कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, आप कमेंट करके जाइएगा और बताइएगा अभी कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर राइट हो जाएगा 197 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अजित जो यहाँ पर है ये शब्द विशेषण है, क्या है? विशेषण है। तो साथियों, तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो और आप तक पहुंचते रहें और हमारा मनोबल बढ़े, ताकि हम नए वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।